अलर्ट क्या बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हम लोग भी नहीं सोच पाते हैं कि इतने लोगों में किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई, तो नाव चलाने वाले के पास दिमाग, वो अकेला है, उसके पास कैसे दिमाग आएगा। सब चीज़ों का अलर्ट था, वहाँ से पहले से मालूम था, और इतने जो मेंबर्स बैठे थे उन लोगों में से किसी न किसी को तो पता रहा ही होगा कि बुखार आएगा, हैजा हो जाता है, लोगों को ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पानी, मैं एक वीडियो देख रही थी जो कि मध्य प्रदेश जबलपुर का जो कांड हुआ है, अभी जो केस है, हादसा हुआ है, उसमें एक माँ अपने बच्चे को, 4 साल के बच्चे को अपनी गोद में लगाकर और डूबी हुई है, नाव डूब गई थी, क्रूज। बड़ा अफसोस होता है कि वैसे मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसी जगह पर जाना भी नहीं चाहिए, बहुत छोटे बच्चों को लेकर भी नहीं जाना चाहिए, जैसे नाव पर नहीं बैठना चाहिए। कभी कभी हम बच्चों को के खुशी के लिए चले जाते हैं ऐसी जगहों पर, लेकिन सावधानी बरतना अपना खुद का भी काम है। हादसे तो कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हादसा सिर्फ नाव में या वहाँ पे पानी में क्रूज़ में गए सब घूमने के लिए और वहाँ पे हादसा हो गया, सिर्फ वहीं पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन कुछ जगह का जो हादसा होता है उसका एहसास हम लोगों को पहले से होता है, हम लोगों को मालूम रहता है कि ये अब घर में हम बेड पर बैठे हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी आपदा, जैसे हमारा पूरा किस्मत ख़राब है तभी कुछ आपदा आ सकती है, जैसे कोई भूकंप आता है, जैसे कुछ ऐसी बिजली गिरती है, ऐसा कुछ होता है जिसका हम पहले से आभास नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम पानी में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, हमें तैरने नहीं आ रहा है, बच्चा है, नाव है, तो इन सब चीज़ों में तो अपना सिक्स सेंस हमें लगा के सोचना भी चाहिए कि मौसम भी ख़राब है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम नाव पर बैठे। सारी जिम्मेदारी नाव वाले की है, प्रशासन की है, ये बोल देना सही नहीं है। सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है? अरे प्रशासन का क्या गया, नाव वाले का क्या गया? जेल होगा, पैसे खिलाएंगे, छूट जाएंगे। प्रशासन है, जो पीड़ित है उनको पैसे दे देंगे, बात रफा दफा हो जाएगा। नुकसान तो अपना होता है, तो खुद की भी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं है कि मैं घर में बैठी हूँ तो मेरे मुंह से बड़ी बड़ी बातें निकलती, घर में बैठे बैठे बातें निकलती है, नहीं, ऐसा नहीं। अब धूप है बाहर, इस समय धूप बहुत तेज़ है। जब तक हमें कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है, हमें क्या ज़रूरत है कि हम धूप में जाएं बाहर निकल कर। मुझे मालूम है कि इस धूप को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और जाएंगे तो चक्कर आएगा, उल्टियाँ हो सकती हैं, बुखार आ सकता है, लू लग जाएगा, मालूम है हमें। ये सारी चीज़ें तो छोटी छोटी बातें तो पता चल ही जाता है, एहसास हो ही जाता है, हमारा शरीर गवाही नहीं देता है। तो जब हमें तैरने नहीं आ रहा है, हम चले जा रहे हैं, ठीक है, जाना अच्छी बात है, लेकिन घूमना चाहिए, लेकिन इतनी गहरे पानी में, और वो भी आंधी पानी का जो मौसम है, वो पहले से पता चल जाता है कि हाँ आंधी आने वाली है या बारिश होने वाली, मौसम ख़राब है, तो अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। हम साधारण लोगों को भी, ऐसा नहीं है कि हम सामने वाले का ही दोष दे दें। बहुत बुरा लग रहा था देख के, सब एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हवा अच्छी चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग घूम रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा है, गर्मी के सीज़न में ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अरे ठंडी हवा चल रही है तो बिजली का तार भी गिर सकता है, रोड पर चल रहे हैं, पेड़ भी गिर सकता है, तो वैसी जगह से हम हट सकते हैं। हर जगह प्रशासन का दोष, उस नाव चलाने वाले का दोष नहीं, हर जगह नहीं देना। ओवरलोडिंग हो गया तो आप उतर सकते थे पहले से, मतलब आप भी अपना दिमाग नहीं चला सकते हैं।
हमें अपने परिवार के लिए सुरक्षा तो अपना दिमाग लगा कर चल करना ही चाहिए। हालांकि वहाँ पे लोग डूब गए और एक माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर रखी हुई थी, ऐसी मजबूत पकड़, वो भी पानी के अंदर। तो जब हमारे अंदर वो ताकत है कि हम पानी के अंदर इतनी मजबूत पकड़ से अपने बच्चे को पकड़ के रख सकते हैं, तो उन्हीं बच्चों की भविष्य के लिए, उन्हीं बच्चों की रक्षा के लिए हम ये भी फैसला ले सकते हैं कि ना बाबा, हमें नहीं जाना घूमने। वैसी जगह पे जाओ जब मौसम ठीक है तब जाइए। बारिश के सीज़न में बाहर निकलना, पहाड़ों पे घूमना पूरे परिवार के साथ, खासतौर पर छोटे बच्चों के साथ। शब्द तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी लापरवाह हो जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। अपने देखते हैं कि हाँ, हमको घूमने में मज़ा आ रहा है, जा रहे हैं कहीं, तो अपने को अच्छा महसूस कराने के लिए, घूमने के लिए, अपने को अपना मनोरंजन करने के लिए, ये अपने सुविधा के लिए अपनी सुरक्षा को भूल जाते हैं और सिर्फ दोष दे देते हैं प्रशासन का। और नाव वाला है, गाड़ी वाला है, ठीक है, नाव वाला, गाड़ी वाला, सब उन लोगों की भी गलती होती है। हम लोगों को भी तो ये सब सोच के जाना चाहिए। सब लोग वहाँ पे लाइफ जैकेट पैकेट में रखा हुआ था। बार बार जब पानी में डूबने लगा नाव, तो लाइफ जैकेट खोलकर वो लोग नाविक के जो क्रूज मेंबर थे वो सब दे रहे थे। तो मतलब पहले से पैकेट में था वहाँ, लेकिन कोई पहना नहीं था। पहनना भी चाहिए। दूसरी बात ये, यहाँ पे पहन भी लेते तो नाव तो पलट चुकी थी, उसके अंदर वो लोग दब गए, इसलिए ज़्यादा मर गए। नहीं तो जो जैकेट था वो पैकेट खोलना, पहनना, वो टाइम लग रहा था उन लोगों को। नाव डूब गई, उसमें काफ़ी लोग थे जो कि ख़त्म हो गए, कुछ लोग बचे भी, कुछ क्योंकि नाव पलट चुकी थी। पलटने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाए, सब फंस गए उसके अंदर। तो ऐसे मौसम में जाना भी नहीं चाहिए, बहुत ज़रूरी है तो जाना चाहिए। हाँ, जैसे कि बहुत तेज़ धूप है, मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, मैं माँ हूँ, मैं घर के अंदर बैठी हूँ, लेकिन मेरा बच्चा बाहर गया है क्योंकि ज़रूरी काम है उसको, ज़रूरी काम के लिए वो बाहर गया है। अब ऐसे कामों में तो रोक नहीं सकते, लेकिन हमको यदि कहीं घूमने जाना है, किसी काम के लिए जाना है, तो इस धूप में तो निकलना बेवकूफ़ी है मेरे लिए फिर। और फैमिली के साथ, बच्चों के साथ भाई घर में रहना अच्छी बात है, इतने धूप में बाहर नहीं जाना, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने धूप में यदि बाहर जाएंगे तो हमको हमारी तबीयत ज़रूर ख़राब होगी, बुखार आएगा, हैज़ा हो जाता है लोगों को, ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, पानी की कमी हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरा बेटा गया है, जो घर के लोग हैं, बाकी लोग गए हैं, हम आराम से घर में बैठे हैं। अब मुझे भी कहीं जाना है तो मैं उस बात को टाल सकती हूँ, शाम को जा सकती हूँ या सुबह जा सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि दोपहर, जिस बात को टाला नहीं जा सकता बस आप वही काम आप कर सकते हैं। तो जब आंधी का सब चीज़ों का अलर्ट था, वहाँ से पहले से मालूम था, और इतने जो मेंबर्स बैठे थे उन लोगों में से किसी न किसी को तो पता रहा ही होगा कि हाँ ये मौसम ख़राब है, नहीं जाना चाहिए। तो इतने गहरे पानी में वो देख के लग रहा था, कितने गहरे पानी में नाव के साथ, नाव डगमगाएगी तो पानी में ही तो गिरेंगे सब। हादसा होना था, हो गया। लेकिन हमें भी हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। कभी कभी होता है कि क्या बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हम लोग भी नहीं सोच पाते हैं कि इतने लोगों में किसी के दिमाग में बात नहीं आई, तो नाव चलाने वाले के पास दिमाग, वो अकेला है, उसके पास कैसे दिमाग आएगा? प्रशासन क्या करेगा जब हम खुद ही कूदने लगेंगे? तो ऐसे हादसा जो
तकलीफ़ वाली बात है बहुत।